हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। इस समय मैं संविधान के 200 क्वेश्चन का लगभग मेरा लक्ष्य है कि 200 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया जाए, जिससे कि आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। ठीक है, तो 20-20 की सीरीज चल रही है, तो आज पार्ट 2 है 20 क्वेश्चन का, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। संविधान का सर्वाधिक हिस्सा 75% किस स्रोत से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरलैंड या यूएसए, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक है, सर्वाधिक हिस्सा जो है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थीं? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना या सभी, बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये सभी होगा। ठीक है, ये सभी जो है हमारे संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं? तो सारी सब विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी। ठीक है, तो सभी, न्यायिक समीक्षा भी है, मौलिक अधिकार भी है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी बताई गई है। ठीक है, अब इसको बताइए, सुमेलित कीजिए अंश फर्स्ट स्रोत। ठीक है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें सुमेलित करना है, तो केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, या सभी सत्य हैं? बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या है? ये सभी सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन 4। क्यों? क्योंकि देखिए, एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो हमारा ये क्या है? सभी सत्य है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं किस देश से लिए गए हैं? तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है, तो बताइए किस देश से लिए गए हैं? बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का उल्लेख 1950 में लागू हुए संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? बताइए, तब नहीं था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, 1 एवं 2। तो हमने आपको कल बताया था, नहीं आपको पता है तो पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने ट्रिक भी बता दिया था कि कैसे आपको याद करना है, कि जो बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा बताइए। तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा है 1 और 2 दोनों, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो इसका हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, सा और पा। तो सा से समाजवादी, पा से पंथ निरपेक्ष, और आ लास्ट में आ है ना, तो इससे अखंडता। ठीक है, तो 3 शब्द जो जोड़े गए थे वो सा, पा, आ था। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। किस केस से निश्चित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? शंकरा प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, या मिनर्वा मिल केस, बताइए। तो यहाँ जो होगा वो केशवानंद भारती। ठीक है, ये केस जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो संविधान संशोधन या कहीं भी है, तो संविधान से रिलेटेड जितने भी केस है उसको तो आप पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं? नागरिकता तो आपको पता ही होगा कौन सा है, तो ये है भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, तो भाग तो सभी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, भाग आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो भाग 2 जो है नागरिकता है।
22 भाग हैं, 22 को आप याद करके तब जाइएगा, क्योंकि भाग से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है आएगा, ठीक है। नहीं होगा तो हम एक एक सेपरेट वीडियो आपको भाग का भी बता देंगे, अनुसूची का बना देंगे, और एक पूरे अनुच्छेद का एक बड़ा वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ, तो जैसा समय मिलेगा उस हिसाब से मैं आपको 3 वीडियो तो मैं दे दूंगा, और एक प्रस्तावना को भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रस्तावना भी याद कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख है? तो किस में है बताइए, पहली, 5वीं, 8वीं या 9वीं, किस में है जमींदारी का उल्लेख? तो यहाँ पे 9वीं में है, जमींदारी प्रथा जो है 9वीं में है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो मूल अधिकार किस में? भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित है? मौलिक अधिकार बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 5 से 11, 12 से 35 या 36 से 51, उपरोक्त में से कोई नहीं। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमारा किस में है? 12 से 35 में है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 से 35 होगा मौलिक अधिकार, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगला प्रश्न है, मूल ढांचा शब्द की अवधारणा किस केस द्वारा निश्चित किया गया? बताइए। अब देखिए ये केस है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस के बाद मूल ढांचा, ठीक है, निश्चित किया गया। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण। तो यहाँ पे बताइए आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ जो मूल अधिकारों का संरक्षण है वो दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है, मतलब इसके तहत आप दोनों जगह जा सकते हैं। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, यदि आपका मूल अधिकार खतरे में है तो। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह मैं देख चुका हूँ, कई परीक्षाओं में आ चुका है। तो प्रारंभ में 7 थे, ठीक है। तो हमारा लास्ट में जो 7वां निकला है, अब कितने हैं? वर्तमान में पूछेगा तो 6 और प्रारंभ में पूछेगा तो 7। जो ठीक है, कौन सा निकाला गया था हमारा 7वां जो था? मतलब संपत्ति का अधिकार जो था वो ही निकाला गया था, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है? समानता का अधिकार बताइए। तो यहाँ पे 14 में है समानता का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। सार्वजनिक सेवाओं में ओबीसी के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? बताइए। तो ये किस में है? 16वें में है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? तो बताइए किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? इसको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको तो सबको आना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका 21 का, ये अभी जो हाल ही में पेपर हुआ था पेट का, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसमें कौन होगा, अनुच्छेद 32 जो होता है संविधानों का औपचारिक, ठीक है, संविधान का उपचार, ठीक है। आप इसके अंतर्गत, आप 32 के अंतर्गत आपको संरक्षण प्रदान किया गया कि आपके मौलिक संविधान मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो इसी को हृदय का आत्मा कहा गया है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो कहा गया है वो इन अनुच्छेद 32 को, ठीक है। मोरारजी देसाई सरकार के दौरान पारित 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विधिक कानूनी अधिकार बनाया गया। अब ये बहुत देखिए, अभी हमने आपको बताया था, तो वो कब बनाया गया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार जो था उसी को बनाया गया था, ठीक है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार होगा इसमें, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विधिक या कानूनी अधिकार, ये पूछ लेता है संपत्ति का अधिकार अब क्या है, तो विधिक या कानूनी अधिकार। देखिए इसमें क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आंसर वही होगा, पूछने का तरीका अलग होगा बस। प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार अधिनियम, बताइए इसका आंसर। आप कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए फिर, ठीक है, फिर मिलाइए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो ये होगा अनुच्छेद 19 में, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है 19A में है, सूचना का अधिकार भी 19A में है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? बताइए 21, 33, 25, 19। अब ये क्वेश्चन आपको सशस्त्र बल दे दिया तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। तो इसमें आपको जो है अनुच्छेद 33 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आंसर सही होगा, अनुच्छेद 33। देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो 33 के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल दिखा दे रहा हूँ, उस पर आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज का PDF मैंने डाल दिया है, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट 1 भी पड़ा हुआ है, देखिए पार्ट 1 का PDF ये है, ठीक है। फिर पार्ट 2 का PDF पड़ गया है और ये सब रीजनिंग के हैं पार्ट, आप देख सकते हैं। तो जो भी आपको ज़रूरत लगे वो आप यहाँ से सारा सामग्री आप पा सकते हैं, ठीक है। तो ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि इसमें से ना छूटने पाए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।